आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कदीम कस्बे बुड़ाना में, जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आबाई वतन है। बुड़ाना इल्मी और अदबी सरजमी है। इस्लामी तारीख के तीन बड़े बुजुर्ग जैसे हजरत मौलाना अब्दुल हई बुड़ानवी साहब, हजरत मीरा जी सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह रुकनुद्दीन अबुल फतेह उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक बुड़ाना से था और आज भी उनके मजार यहां मौजूद हैं। ये है वक्त मीडिया। हरफो नवा लिटरेरी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जेरे एहतमाम 1 जुलाई 2017 को बुड़ाना में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मशहूर शायर जनाब फहमी बदायूनी के मजमुए कलाम 5वीं सिमत का रस्म इजरा अमल में आया। साथ ही बुड़ाना के कामयाब तलबा का इस्तकबालिया प्रोग्राम भी हुआ। इस मुशायरे के सदर रहे जनाब मोहम्मद इमरान जिया साहब। मुशायरा जेर सरपरस्ती रहा जनाब डॉक्टर अकमल राही साहब के। मेहमान खुसूसी रहे जनाब तौसीफ राही साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर जनाब अफजाल फाजिल और नौजवान शायर जनाब तारिक उस्मानी साहब। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। जनाब इमरान जिया साहब सदर मुशायरा, मेहमान खुसूसी तौसीफ राही साहब, मेहमान जी वक़ार चौधरी आदिल प्रधान साहब, इस मुशायरे के और इस हरफ नवा तंजीम के सरपरस्त जनाब डॉक्टर अकमल राही साहब, मेहमान जी वक़ार सुभाष त्यागी साहब, मेरे भाई काजी नदीम साहब, मोहतरम प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, जनाब फहमी बदायूनी साहब, जनाब अब्दुल हक सहर साहब, तमाम शोराए कराम और हाज़रीन महफिल। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। दोस्तों, बात कहाँ से शुरू की जाए? सवाल ये है कि बात कैसे शुरू की जाए। सवाल ये भी है कि बात किसकी शुरू की जाए, किसके लिए की जाए, किसकी बात की जाए। आज हमारे चारों तरफ जो माहौल है उसे देखकर बहुत नाउम्मीदी होती है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी का एक माहौल है। लेकिन दोस्तों, इस अफरा तफरी के माहौल में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है। हमें उस उम्मीद की किरण को पकड़ना है। हमें उसे एक किरण से उजाला फैलाना है और शायरी का काम है उजाला फैलाना, दिलों को मिलाना। दोस्तों, ये तंजीम जो अभी अभी तश्कील की गई है कुछ दिन पहले ही, हरफ नवा, जिसके बानी मेरे बहुत अजीज़ तारिक उस्मानी साहब हैं, उनके दोस्त हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बुढ़ाना की सरजमीन पर अदब व इल्म की शमा रोशन की है। न सिर्फ अदबी सरगर्मियों को उन्होंने एक समत दी है, बल्कि वो समाजी मैदान में भी कुछ ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं कि जिनकी धमक बहुत दिनों तक सुनाई देगी। जिसका नमूना आज आपने देखा है कि उन्होंने उभरते हुए नौजवानों को जो तालीम के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनको यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया है। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा संजीदा हो जाएं, थोड़ा सा अपना नज़्म बना लें। मैं स्टेज से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी थोड़ा सा नज़्म बनाएं, और जो सामने बैठे हुए दोस्त हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि देर भले ही हो गई हो, लेकिन यूँ समझिए कि देर कभी नहीं होती है। जहाँ से शुरुआत हो जाती है वहीं से आपकी मंजिल तय मान ली जाती है। दोस्तों, आज का मौसम भी हम जानते हैं कि कुछ थोड़ा सा नासाजगार हो गया था, लेकिन सही मानों में यह बहुत खुशगवार मौसम है।
जो कुछ अल्लाह ताला करता है इसमें उसकी मसलहत होती है, हमें उस पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दुनिया में जो अफरा तफरी मची है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं दोस्तों, जब किस्सों और कहानियों को तारीख़ बताया जा रहा है और उसे साइंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक झूठ को 1000 बार बोलकर उसे सच बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में सिर्फ शायरी एक ऐसी चीज़ है जो उम्मीद की किरण पैदा करती है, उम्मीद की किरण हमारे सामने रखती है। बकौल शहपर रसूल साहब के जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हिंदुस्तान के बड़े शायरों में उनका शुमार होता है कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी दुआ दी मैंने, बद्दुआ उसने मुझे दी थी दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी गिरा दी मैंने, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी उसी कागज़ से मगर नाव बना दी मैंने। दोस्तों, शायरी नाव बनाने का काम करती है, शायरी जोड़ने का काम करती है, शायरी तामीर का काम करती है। आइए हम सब इस बड़े यज्ञ में शामिल हों, इस बड़े काम में शामिल हों और मोहब्बत के तार से दिलों को जोड़ने का काम करें। आइए, अब मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ हो। दोस्तों, ना आरज़ू का कोई सलीक़ा, ना बंदगी कोई बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। क्या ही अच्छा हो अगर आज के इस मुशायरे का आगाज़ नाते पाक से हो। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बिना किसी तमहीद के गुलजार बुरहानवी साहब से कि वो आएँ और इस मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ करें नाते पाक से। मोहतरम गुलजार बुरहानवी साहब। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।